नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। राहुल गांधी लगातार सुर्खियों में बने हैं। कल आपने देखा था कि वो असम और मणिपुर गए थे। असम के जो बाढ़ ग्रसित इलाके थे उसका उन्होंने दौरा किया, और मणिपुर में जो जिरीबैम जो इलाका है जहां पर 6 जून को एक किसान की मौत हुई थी, उसके परिवार वालों से और रिलीफ कैंप में जो लोग बैठे वहां पर रुके हुए थे उनसे मिलने के लिए गए थे। आज राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर थे, और ये उनका पहला दौरा था रायबरेली का बतौर एलओपी, यानी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष के जो जब से बने थे उसके बाद ये पहला दौरा था उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में। और इसके पहले जब वो चुनाव जीते थे लगभग 3,90,000 वोटों से वो रायबरेली जीते थे, और उस समय उन्होंने प्रियंका गांधी के साथ कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन किया था, तो वो उनका पहला दौरा था जीत के बाद। लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद आज रायबरेली राहुल गांधी पहली बार पहुंचे। और राहुल गांधी पर हमेशा ये आरोप लगते थे कि वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं जाते हैं, वो तो हमेशा भागे रहते हैं। उनके ऊपर ये आरोप तक बीजेपी वालों ने लगाया कि उनका तो जब मन आता है वो वेकेशन पे चले जाते हैं, वो इटली चले जाते हैं। उन सारी बातों को इस बार झूठा साबित किया है राहुल गांधी ने, क्योंकि जब से चुनाव के नतीजे आए हैं लगातार राहुल गांधी, और जब से ये संसद का सत्र शुरू हुआ है, संसद के सत्र खत्म होने के बाद भी लोग ये आशंका जता रहे थे कि ये सत्र खत्म होएगा और राहुल गांधी चले जाएंगे, क्योंकि उनकी आदत है कि वो हर 6 महीने पे वेकेशन पे चले जाते हैं। इस बार लेकिन राहुल गांधी का एक नया रूप सामने आ रहा है। नया रूप मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अभी वो यूपी के दौरे पर थे जब हाथरस में भगदड़ कांड हुआ जिसमें कि 121 लोगों की मौत हो गई थी। तो वहां पर भी राहुल गांधी उन सारे लोगों के परिवारों के साथ बीच में नजर आए जहां पर नरेंद्र मोदी नजर नहीं आए। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से वो कल मैंने आपको जिक्र किया कि वो असम के बाढ़ ग्रसित इलाकों में गए और वहां पर उन्होंने फ्लड मैनेजमेंट प्लान की बात की। ये नहीं कि केवल फोटोग्राफ्स के लिए या कैमरे पर आने के लिए वो नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने एक प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि पूरे जो पूर्वोत्तर जो भारत है वहां पर फ्लड को कैसे मैनेज किया जाए, बाढ़ को कैसे मैनेज किया जाए, उसकी बात की। मणिपुर में भी कैमरे के लिए वो नहीं गए थे, वो रिलीफ कैंप्स में गए। साथ में उन्होंने राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी मुलाकात की। यानी कि जो लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी सारे ये जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, चाहे वो बाढ़ के हो चाहे मणिपुर के हो, उनके साथ वो ड्रामा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसमें ड्रामा की बात नहीं है। आज राहुल गांधी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उन जगहों पर पहुंच रहे हैं, उन लोगों के साथ वो नजर आ रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी नहीं है। तो इससे क्या साबित हो रहा है? इससे एक कॉन्ट्रास्ट जो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच का है वो और साफ नजर आ रहा है। और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, क्योंकि एक शैडो प्राइम मिनिस्टर नेता प्रतिपक्ष को कहा जाता है, तो वो लगातार अब नरेंद्र मोदी के सामने एक ऐसी लंबी लकीर खींच रहे हैं जिस लकीर को क्रॉस करना अब नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनकी तुलना बार बार राहुल गांधी से की जा रही है। चाहे मणिपुर में राहुल गांधी हो और मॉस्को में प्रधानमंत्री, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ राहुल गांधी और मोदी जी की तस्वीरें इंडियन क्रिकेट टीम के साथ जब जीत हासिल करने के बाद। हालांकि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन वो तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं कि राहुल गांधी कितनी लंबी लकीर खींच रहे हैं। अब आज जब वो रायबरेली पहुंचे, तो रायबरेली पहुंचने के बाद सबसे पहले आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो जो चुरूवा हनुमान जी का मंदिर है वहां पर उन्होंने दर्शन किया। ये वही राहुल गांधी जिनके बारे में ट्रोल आर्मी ये कहती है कि वो एंटी हिंदू है, हिंदू विरोधी है, कुछ लोग उनको राहुल खान के नाम से बोलने लगे थे। तो ये वही राहुल गांधी हैं जो आज चुरूवा हनुमान मंदिर में आज उन्होंने आरती किया, पूजन किया, और उसके बाद उन्होंने शहीद स्मारक में कुछ पेड़ लगाया, शहीद स्मारक गए, वहां पर श्रद्धांजलि दी, और उसके बाद एक बार फिर से एक ऐसे मुद्दे को उन्होंने उजागर करने की कोशिश किया जो कि मोदी सरकार की दुखती रग है। अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूं कि आज जो अगली मीटिंग राहुल गांधी की थी वो किस तरह से इंपॉर्टेंट थी, और इस तस्वीर को देखकर क्या मोदी जी फिर से असहज होंगे। अब ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कैप्टन अंशुमन सिंह की है, जो कि पिछले साल जुलाई में मारे गए थे सियाचिन में, और एक आग में झुलस गए थे वो, और उनको कोई नहीं बचा पाया। और उनकी पत्नी इन तस्वीरों में देखिए
अभी हाल में ही कीर्ति चक्र से उनको नवाजा गया है। उनकी माँ और कैप्टन अंशुमन सिंह की ये पत्नी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इन तस्वीरों को देखकर भावुक हो जाएगा, क्योंकि जो उनकी पत्नी है वो बहुत कम उम्र की है और उनकी माँ उनके साथ है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी को और उनकी माँ को कीर्ति चक्र से नवाजा जा रहा है। तो आज उसी कैप्टन अंशुमन सिंह की माँ और पिता से मिले थे राहुल गांधी, और उनकी माँ का ये कहना था कि जब से कीर्ति चक्र मिला था तो राहुल गांधी का जो ऑफिस है, राहुल गांधी हमारे संपर्क में थे, और आज हमें मौका मिला क्योंकि उनके माता पिता लखनऊ में रहते हैं, तो वो लोग आज उनसे मिलने के लिए गए थे। और उनकी माँ ने बताया कि राहुल गांधी सेना को लेकर बहुत गंभीर है। उनकी माँ ने खुद ये बताया, राहुल गांधी की कोई बाइट कहीं नहीं आई है, उनकी माँ ने ये बताया कि राहुल गांधी ये कह रहे थे कि अग्निवीर खत्म होना चाहिए। उनकी ही माँ ने ये कहा कि जिस तरीके के दो पैमानों से नापा जा रहा है सेना के जो जवान हैं, ये ठीक बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि जो बात राहुल गांधी बार बार सदन में अंदर, सदन के बाहर, सदन के अंदर जो उन्होंने बात कही कि दो तरीके के जवान नहीं हो सकते, अगर कोई शहीद है तो उसको अग्निवीर को भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। अगर जो परमानेंट जवान है, अगर जिस तरीके के साधन और सुविधा उसको मिलते हैं, वही साधन और सुविधा अग्निवीर को मिलना चाहिए। और साथ में उन्होंने ये कहा कि ये जो भेदभाव है, ये स्कीम बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, और इस स्कीम को खत्म होना चाहिए। आज उसी बात को कैप्टन अंशुमन सिंह की जो माँ है उन्होंने भी दोहराया कि राहुल गांधी बिल्कुल तटस्थ लग रहे थे, और उनका यही कहना था कि किसी भी तरीके से इस स्कीम को खत्म होना चाहिए। तो एक बार फिर से अग्निवीर का मुद्दा भी उन्होंने उसी तरह से रेज किया जैसे कि वो महंगाई, बेरोजगारी या जनता का दर्द बांटते हुए नजर आ रहे हैं, और जनता के साथ इस समय खड़े हुए हैं राहुल गांधी हर मोड़ पर, चाहे वो बाढ़ ग्रसित इलाके हों, चाहे फिर मणिपुर के जो पीड़ित लोग हैं उनके उनके परिवारों के साथ, या फिर आज कैप्टन अंशुमन सिंह के साथ भी वो नजर आए। लखनऊ में उनका परिवार है और लखनऊ में उनके माता पिता थे। आज लखनऊ से वो रायबरेली ड्राइव डाउन करके आए, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं था, और आज वो राहुल गांधी से मिलकर, आज अगर आप सुर्खियां देखें तो आज सुर्खियों में एक बार फिर से राहुल गांधी बने हुए हैं अंशुमन सिंह, कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता को मिलने के लिए, और वो मिले उनसे। एक बार फिर से अग्निवीर का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया। अब अग्निवीर को मुद्दे को लेकर जो एक नया पहलू सामने आया कि सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, वो है मुआवजा, कि अग्निवीर इतने सारे शहीद हो गए, और उसका एक फिगर भी कांग्रेस ने सामने डाला कि एक साल में 13 अग्निवीर थे, जिसमें केवल और केवल 2 अग्निवीरों को ही कॉम्पेंसेशन मिला है। और जहां तक कैप्टन अजय सिंह की बात है, जिसकी बात राहुल गांधी ने सदन के अंदर की थी, लोकसभा के अंदर की थी, उनके बारे में राजनाथ सिंह ने यह कहा था कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा अग्निवीर को दिया जाता है, लेकिन बाद में यह पता चला कि कैप्टन अजय सिंह के पिता ने खुद ही कह दिया कि हमें केंद्र सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला है, जो भी सहायता मिली है वो पंजाब सरकार ने दी है। लेकिन बाद में यह पता चला कि जो उनको पैसे मिले भी हैं तो वो केवल और केवल खुद सरकार ने, और जो आर्मी का जो स्पोक्स पर्सन है, सेना का जो प्रवक्ता है, उसने खुद एक एक्स पोस्ट के जरिए ये बताया कि उनको 98.39 लाख रुपीस मिले हैं, यानी कि 98.39 लाख रुपए मिले हैं, जिसमें से उस चीज का भी खुलासा राहुल गांधी ने किया कि उसमें से 50 लाख तो एसबीआई का इंश्योरेंस है, और जो बाकी बचे 48 लाख है वो आर्मी का ग्रुप इंश्योरेंस है। तो गलत चीज पर राजनाथ सिंह अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहे थे, गलत चीज पर मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रही कि देखिए हम तो 1 करोड़ रुपए मुआवजा देते हैं। अब जो अग्निवीर की पॉलिसी बनी है उसमें 1.65 करोड़ रुपए हर अग्निवीर को मिलते हैं, लेकिन जो मुआवजा है 1 करोड़ का, उसमें से मुआवजे के नाम पर कोई भी पैसा कैप्टन अजय सिंह को नहीं दिया गया था। इस बात को राहुल गांधी ने उजागर किया, और आज जब राहुल गांधी कैप्टन अंशुमन सिंह के परिवार से मिले हैं, जब उनके माता पिता से मिले हैं, तो एक बार अग्निवीर का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया है। लेकिन अब अगर इन सारे मुद्दों को आप टोटैलिटी में देखें, पूर्ण रूप से अगर आप देखें, तो राहुल गांधी लगातार जनता के साथ नजर आ रहे हैं, जितना कि मोदी जी जनता से दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, जनता का दर्द बांटते हुए नजर आ रहे हैं, और मोदी जी के मुंह से एक शब्द जनता के लिए नहीं निकल रहा है। क्या मोदी जी ने अग्निवीरों के बारे में बोला? क्या मोदी जी के मुंह से एक भी शब्द
जो हाथरस का जो भगदड़ कांड था उसमें उसके बारे में दिखा? क्या एक भी शब्द मोदी जी ने ट्रेन क्रैश के जो विक्टिम्स थे उनके बारे में कहा? ठीक है, कंडोलेंस मैसेज उनका एक्स पोस्ट पर आ गया, लेकिन उसके अलावा क्या आपने मोदी जी के मुँह से कहीं पर भी कोई साउंड बाइट कोई सुनी ये कहते हुए कि भई आज हमारी सहानुभूति है? तो ये पूरा जो खेल है वो सहानुभूति का है, इमोशंस का है। नेता सिर्फ वो नहीं होता जो केवल राशन बाँटता हुआ फिरता है। नेता वो भी है जो अपनी जनता के साथ दर्द बांटता हुआ नजर आ रहा है, और इसीलिए आज राहुल गांधी को लोग मोदी जी से ज्यादा बड़ा शोमैन बताने की कोशिश कर रहे हैं। शोमैन असली सेंस में, केवल कैमरे पर नहीं। मोदी जी कैमरे पर आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज भी मॉस्को में जब वो थे तो उन्होंने कहा कि देखिए भारत का इतना विकास हमने जो 10 सालों में किया है वो तो केवल ट्रेलर था, लेकिन इस 10 साल के विकास की यात्रा में लोगों से जो कनेक्ट मोदी जी का छूट गया, आज मोदी जी उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, और उसी कनेक्ट की बात राहुल गांधी हर दिन अब उसी की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे असम में हो, चाहे फिर आज रायबरेली में भी क्यों ना हो। रायबरेली में भी आज उन्होंने एक बार फिर से कैप्टन अंशुमन सिंह के परिवार से मिलकर अग्निवीर को के मुद्दे को तो गर्म किया ही। अग्निवीर का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में छाया, लेकिन साथ में उसके उन्होंने ये भी दिखाया कि जो उनकी संवेदना है, जो उनकी सहानुभूति है, वो किस तरह से शहीदों के परिवार वालों के साथ है। और अब यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि अब जो यूपी का दौरा है राहुल गांधी का, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यूपी के चुनाव में अब केवल और केवल तो 3 साल बचे हैं। 2027 में यूपी का चुनाव होगा, 2024 में हम चल रहे हैं, कहने को केवल मुश्किल से 2 साल के लगभग कुछ महीने का समय है। तो उस वक्त को अब राहुल गांधी गंवाना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी, अगर आपने देखा हो, जिस दिन से सत्र खत्म हुआ है, उनकी जो प्रोग्राम्स हैं, उनकी जो लकीर है, वो बिल्कुल साफ खिंची हुई दिख रही है कि एक ऐसा नेता जो पूरी तरह से जनता के लिए कमिटेड है, और एक ऐसा नेता जो कि जनता के लिए पूरी तरह से समर्पित है। आज ये चीज राहुल गांधी साफ कर रहे हैं, और यहां पर मोदी जी और राहुल गांधी का कॉन्ट्रास्ट साफ नजर आता है। अब आज रायबरेली में अगर राहुल गांधी नजर आए हैं तो जाहिर सी बात है कि योगी जी उससे विचलित हुए होंगे। योगी जी को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि रायबरेली अब उनकी कंस्टिट्यूएंसी है राहुल गांधी की। लेकिन जब वो जनता का दर्द बांटते हुए नजर आएंगे तो ये तस्वीरें योगी जी को विचलित उतना ही करेंगी जितना कि मोदी जी को विचलित करेंगी। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी का टूर प्रोग्राम इसी तरह से बनता रहा और इसी तरह से अगर वो जनता के बीच दर्द बांटते हुए नजर आएंगे तो शायद मोदी जी विदेश जाना छोड़ देंगे। तो एक लंबी लकीर हर दिन राहुल गांधी खींचते हुए नजर आ रहे हैं। आज अपनी कंस्टिट्यूएंसी में थे, और एलओपी बनने के बाद आज उनका पहला दौरा था, और इस मीटिंग के दौरान कैप्टन मनमोहन सिंह के परिवार से तो वो मिले ही, लेकिन साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिले। एक डेलीगेशन था डॉक्टर्स का, लॉयर्स का, उनसे भी मिले। तो सबका मनोबल बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं, जनता से कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वही राहुल गांधी हैं जिनको मोदी जी ने कहा था बालक बुद्धि तुमसे ना हो पाएगा। तो जो जो चीजें मोदी जी ने राहुल गांधी के खिलाफ कही थी, वही वही चीजें अब वापस मोदी जी के सामने पलट कर आ रही हैं, और मोदी जी को सोचने पर विवश करेंगी कि शायद जो मैंने राहुल गांधी के लिए कहा था वो गलत। राहुल गांधी उसको हर दिन गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी को क्या ये एहसास होगा या नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके की लकीर अब हर दिन राहुल गांधी खींचते जा रहे हैं, तो राहुल गांधी एक बड़ी चुनौती मोदी जी के लिए बन रहे हैं, और बड़ी बड़ी चुनौती जनता के बीच, राजनीतिक करियर के लेवल पर भी, हर लेवल पर अब राहुल गांधी एक बड़ी चुनौती मोदी जी के लिए बन रहे हैं। राहुल गांधी की उम्र कम है, उनके पास एक लंबा एक फासला है उनको नापने के लिए, उनको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। लेकिन क्या मोदी जी ये काम कर सकते हैं? अगर मोदी जी चाहें कि पिछले 10 साल का वो दमखम वापस लेकर आएंगे, तो क्या वो ला सकते हैं? नहीं। ना उनके पास जनादेश है, ना उनके पास गोदी मीडिया का पूर्ण सपोर्ट अब होगा, ना उनके पास जनता का पूर्ण सपोर्ट होगा। तो अगर मोदी जी अपने पुराने फॉर्म में आना चाहेंगे तो वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने राइट फ्रॉम द स्क्रैच अगर चीजें स्टार्ट की हैं, जीरो से स्टार्टिंग की है, तो राहुल गांधी के लिए आगे जाने के लिए एक बड़ा आसमान है, और उस पूरे आसमान को शायद वो कॉन्कर कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी के लिए उतनी ही बड़ी चुनौती अब आप देखें कि किस तरीके से राहुल गांधी खड़ी कर रहे हैं, और हर लेवल पर खड़ी कर रहे हैं।
जनता के बीच, राजनीतिक करियर के बीच, अपने भाषणों के जरिए, सदन में अपनी प्रेजेंस के जरिए और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए, वही अकाउंटेबिलिटी जो कि पिछले 10 सालों से जिस जिम्मेदारी से भाग रहे थे मोदी जी, कहीं भी कुछ भी हो जाता था मोदी जी नजर नहीं आते थे। मोदी जी या तो विदेश चले जाते थे और जनता के बीच तो जाकर उन्होंने कभी बात ही नहीं की। बात कुछ कुछ चुनिंदे सेगमेंट से की जहां पर उनको फोटो अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती थी। तो अब उस सारी चीजों को धराशायी करते हुए राहुल गांधी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो मोदी जी इस चुनौती को क्या स्वीकार कर पाएंगे या फिर अपनी कमियों पर काम करके और आगे बढ़ेंगे, ये देखना होगा। लेकिन एक लंबी लकीर राहुल गांधी हर दिन खींचते जा रहे हैं। इस वीडियो पर आपका फीडबैक का इंतजार रहेगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर।